है 11/2/2022 के साकार महावाक्य। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, माया की बीमारी से छूटने के लिए, मीठे बच्चे माया की बीमारी से छूटने के लिए ज्ञान और योग का एप्पल अर्थात सेब रोज खाते रहो। ज्ञान और योग का एप्पल रोज खाते रहो। प्रश्न है, कर्मातीत अवस्था में जाने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, ऐसा अभ्यास करो जो बुद्धि में सिवाय एक बाप के और कोई की याद न रहे। ऐसा अभ्यास करो जो बुद्धि में सिवाय बाप के और कोई की याद न रहे। अंतमति सोगति। जब ऐसी अवस्था हो, जब ऐसी अवस्था हो जो बुद्धि में कोई भी याद न रहे, तब सदा हर्षित भी रहेंगे और कर्मातीत अवस्था को भी पा लेंगे। जब ऐसी अवस्था हो जो बुद्धि में कोई की भी याद न रहे, तब सदा हर्षित भी रहेंगे और कर्मातीत अवस्था को भी पा लेंगे। तुम्हारा पुरुषार्थ ही यह है, तुम्हारा पुरुषार्थ ही यह है आत्म अभिमानी बनने का। आत्मा आत्मा को देखें, आत्मा से बात करें तो खुशी होती रहेगी। आत्मा से बात करें तो खुशी होती रहेगी, स्थिति अचल हो जाएगी। गीत है आज की मुरली का, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। बाबा कहते, गायन तो यथार्थ है क्योंकि सारी सृष्टि का रचयिता और फिर जिन द्वारा रचना करते हैं उनको ही कहा जाता है माता पिता। रचता कोई भी साकार व आकार को नहीं कहा जाता, रचता एक निराकार को कहा जाता है। पूरी सृष्टि को रचने वाला शिव बाबा। तो अभी यह समझ तुम बच्चों को आई है, वह तो सिर्फ गाते हैं, भक्ति मार्ग में तो सिर्फ गाते हैं। भक्तों की बुद्धि में सिर्फ यही रहता कि बस भक्ति करनी है, परंतु किसकी करनी है कुछ भी नहीं। उनको जो बता दो उसकी भक्ति कर लेंगे, लेकिन क्यों करनी है ये नहीं पूछेंगे। भक्ति करनी चाहिए एक भगवान की जिसे माता पिता कहते हैं, न कि सैकड़ों की।
भगवान को तो भूल गए, बाकी कितनों की पूजा करते रहते हैं। कहते हैं भगवान आकर भक्तों को भक्ति का फल देंगे। फल अथवा वर्षा एक ही बात है। बच्चा पैदा होता है तो माता पिता के वर्षे का फल मिल जाता है, अधिकारी है ना। बाकी यह गायन तो है भक्ति मार्ग का। याद करते हैं कि आकर के हमको भक्ति का फल दो। बाबा कहते हैं भक्ति का फल क्या है? ज्ञान है ना। तो जिस दिन भगवान को पहचान लिया उस दिन अधिकारी बन गए। अभी जब तक पहचाना ही नहीं है तब तक मांगते रहते। तो ज्ञान और भक्ति भी कहते हैं भक्ति का फल है ज्ञान। बरोबर तुम अब जानते हो भक्ति कब से शुरू हुई है, यह कोई को पता नहीं। ज्ञान का समय है दिन और भक्ति का समय है रात। तो दिन और रात सो तो जरूर आधा आधा होंगे। शास्त्रों में कल्प की आयु लंबी लिख दी है, तो फिर उसमें हिसाब कैसे लगाएंगे आधे आधे का? ज्ञान को बहुत समय दे दिया है और भक्ति को थोड़ा समय दिया है। द्वापर कलयुग की आयु कम दिखाई, सत्युग को तो 40,000 वर्ष कह देते। तो बाबा कहते हैं अभी यह रात और दिन का हिसाब पूरा तो ठहरा नहीं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष भी कहते हैं। शास्त्रों में यह अक्षर हैं। कहते हैं तुम लोग शास्त्रों को नहीं मानते हो, फिर शास्त्रों के अक्षर क्यों लेते हो? तो तुमको समझाना है शास्त्रों का सार तो बाबा ही बताते हैं। तो जो अभी तक पढ़ा है वही तो बाबा समझा रहे ना, कोई नई बात थोड़ी है। जो शास्त्रों में पढ़ते थे सत सत करते रहते थे, बस बाबा उसको आकर के करेक्ट कर। तो उनको लगता है ना कि ये कोई नई बात कह रहे हैं, तो फिर ये शास्त्रों की बातें क्यों कर रहे हैं? बातें तो यही है ना, जो अभी तक सुनते थे वही बातें बाबा समझा रहे। तो बाबा कहते हैं तो तुमको समझाना है शास्त्रों का सार तो बाबा ही बतलाते हैं। फलाने शास्त्र में यह राइट नहीं है, यह रॉन्ग है। बाबा कहते हैं रेफरेंस तो जरूर देना पड़े। जैसे अभी प्रदर्शनी में चित्र दिखाते हैं, हनुमान, गणेश, वामन अवतार आदि आदि दिखाते हैं, तो समझाने के लिए दिखाना तो पड़े ना। अब ये सारी चीजें बाबा के तो उनको समझाने के लिए अंतर तभी तो पता पड़ेगा ना। जैसे शिव और शंकर का चित्र है, तो बाबा के तो शंकर का चित्र नहीं रखेंगे, तो फिर शिव का अंतर कैसे बताएंगे कि शिव कौन है और शंकर कौन है? इसलिए बाबा कहते चित्र रखने पड़ते हैं उनको समझाने के। तो जो बातें रॉन्ग हैं वह वर्णन कर फिर राइट क्या है वह समझाते हैं। अब बाबा की महिमा गाते हैं शिवाय नमः। फिर लिखा है त्वमेव माता श पिता त्वमेव, नाम तो देना पड़े ना। मनुष्यों को यह पता नहीं कि हमारा बाप कौन है। बाबा की तो उसका कोई नाम तो होगा ना, कोई रूप तो होगा। कहते भी हैं ओ गॉड फादर, तो बुद्धि उधर जाती है। मनुष्य प्रार्थना आदि करते हैं तो जानते हैं परम पिता परमात्मा परलोक में निवास करते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को याद करेंगे तो बुद्धि सूक्ष्म वतन में जाएगी। फर्स्ट सेकंड फिर थर्ड फ्लोर है। तो अब मुख्य बात है जो बाप को भूले। बाबा कहते हैं मेन बात क्या है, जो भगवान को भूल गए। तो बाप आकर उल्हना देते हैं, तुमने हमारी कितनी ग्लानि की। कल भी बाबा ने कहा ना, बाबा फिर आकर समझाते हैं। तो बाप आकर उल्हना देते हैं, तुमने हमारी कितनी ग्लानि की। बाप जो सर्व को सद्गति देने वाला है, उनकी फिर सर्व ने बैठ ग्लानि की। भगवानुवाच है ना, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत की। जब जब इस भारत भूमि की अति ग्लानि हो जाती, तब तब मैं आकर इस
पतित दुनिया को पावन बनाता हूँ, अनेक धर्मों का विनाश करके एक सत्धर्म की स्थापना करता हूँ। तो भारतवासी अपने धर्म की ग्लानि करते हैं, कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, क्या सब में ईश्वर है? तो कह देते कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार, वाराह अवतार। बाप तो भारतवासी बच्चों को ही कहते हैं क्योंकि बच्चे ही ग्लानि करते हैं ना। तो बाबा कहते भारतवासी बच्चों ने तो ग्लानि करी ना, तो बाबा आकर के बाबा कहते भारतवासी बच्चों को ही उल्हाना देते हैं। तो यह मुरब्बी बच्चा ब्रह्मा भी ग्लानि करता था, सभी तो थे ना उसमें, जब तक भगवान को नहीं जानते थे तो सब वही करते थे। यह ग्लानि भी ड्रामा में नुधी हुई थी, तभी तो पाप आत्मा बनते हैं। तो बाबा कहते ये भी गिराने का एक, बाबा कहते पहले से फिक्स है ना, तो जब ऐसी ग्लानि होगी तो ही तो बाबा कहते हैं फिर भगवान को आकर के समझाना पड़ेगा, तभी तो पाप आत्मा बनते हैं। बाप ने तो सबको पावन बनाया था क्योंकि पतित पावन है, पावन बनाकर विश्व का मालिक बनाते हैं। तो बनाने वाले बाप को कितनी गाली देते हैं। आज बाबा उलाना दे रहा है कि तुम बच्चों ने मुझे कितनी गाली दी है। जब समझाते हैं तो उस समय मान लेते हैं, समाचार भी आता है इतनों ने सही की है, बरोबर आपकी बात राइट है। अब बाबा कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता तो भगवान की है, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत, ऊंचे ते ऊंच की मत ही ऊंची होगी ना। तो वह आकर पतित भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। तो पहले पहले एक का परिचय देना पड़ता है, बाकी मत तो बाबा के तो सब क्या है, भ्रष्ट मत है, नीचे उतारने वाली मत है। तो तुम बच्चों में भी नंबरवार तो हैं ही। बहुत बच्चे लिखते हैं बाबा क्या करें, माया का तूफान हमको ठहरने नहीं देता है, हमको यह विकार तंग करते हैं। बाबा कहते तुमको इन पर विजय पानी है, नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। शिक्षक ही अगर ऐसा कुछ काम करेंगे तो जरूर औरों को संशय पड़ेगा कि खुद की चलन तो ऐसी है, दूसरों को ऐसे समझाते हैं। तो विकार भी कोई सेमी होता है, सतो रजो तमो हर बात में होता है, तो बहुत बड़े लेवल में फिर कम कम कम। तो बाबा कहते हैं ऐसे ये विकार भी है। सत्युग को सतो ऊंच कहा जाता है और कलयुग को तमो नीच कहा जाता है। दुनिया भ्रष्टाचारी, बाबा कहते दुनिया भ्रष्टाचारी कहते हैं, परंतु अपने को कोई भ्रष्टाचारी समझते नहीं। दुनिया ऐसी है वैसी है, तो हम भी तो बाबा कहते हैं उसी दुनिया में तो रह रहे हैं ना। तो बाबा कहते कहीं ना कहीं अपने में भी तो वो चीज हो सकते ना, इसलिए बाबा कहते अपनी क्या करो, चेकिंग करो। इसलिए तो बाबा कहते अपनी चेकिंग करो। तो बाबा समझाते हैं इस रावण राज्य में एक भी श्रेष्ठाचारी नहीं है। समझो कोई से पूछा जाता है ऊंचे ते ऊंचा कौन, तो कहेंगे भगवान है। उनका ऑक्यूपेशन जानते हो, तो कहते हैं नहीं। तो कौन है, कहाँ रहता है, कब आता है, तो ये नहीं जानते। या तो कहेंगे सन्यासी ही ऊंच हैं क्योंकि पवित्र रहते हैं, खुद भी सन्यासियों को फॉलो करते हैं, नमस्ते करते हैं। तो उन्हों से पूछना चाहिए, सन्यासियों से भी जरूर कोई ऊंचा होगा। अब जो फिर सन्यासियों का फॉलोअर होगा वो भगवान को क्या, फिर वो तो उसी को भगवान मानने लग जाता है ना। तो बोला नहीं, हमारे महाराज जी सबसे ऊंचे हैं, उनके जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। तो बाबा के फिर उनसे पूछना चाहिए कि सन्यासियों से भी ऊंच तो कोई होगा ना। सन्यासी भी भगवान की साधना करते हैं। आजकल तो चित्र भी बहुत बनाए हैं, सबसे ऊंचा परमात्मा को ही रखते हैं। अब राम व कृष्ण के आगे शिवलिंग रखना
यह भी बढ़ाई है, नहीं तो वह कोई शिव की पूजा थोड़ी करते हैं। जो करते हैं सब इसी समय करते हैं ना, वहां तो ये सारी चीजें होती ही नहीं। यहाँ उस आत्मा ने इतना याद किया, इतना याद किया, तो वहां भक्ति में भी क्या दिखा दिया, राम को शिव की पूजा करते हुए। वही तो आत्मा यहाँ पुरुषार्थ करके बाबा को याद कर रही है ना, तो वहां थोड़ी फिर याद करेगी, वहां थोड़ी पूजा करेगी। तो बाबा कहते हैं नहीं तो वह कोई शिव की पूजा थोड़ी करते हैं, वह तो खुद ही राज्य करते हैं। जब वह पतित बनते हैं तब पूजने लगते हैं, और तब तो देवताई पद तब तक तो खत्म हो गया ना। द्वापर से पूजा होती है तो द्वापर से तो फिर देवताएं रहे ही नहीं। देवताएं तो केवल सत्युग और त्रेता में थे। फिर वही आत्मा जब पतित बन गई तो पूजा कर गई, और वहां पावन आत्मा को पूजा करते हुए दिखाया है शिवलिंग की। तो ऊंचे ते ऊंच निराकार पर परमात्मा को ही कहा जाता है पतित पावन, सर्व का सद्गति दाता, सबका लिबरेटर, अपने साथ सबको ले जाएंगे। तुम जानते हो वह हमारा बाप है, और हम सब इस समय बीमार हैं। तो बाबा कहते हैं ज्ञान से एवर हेल्दी और एवर वेल्दी बन जाते हैं। कहते भी हैं रोज एप्पल खाओ तो एवर हेल्दी बन जाएंगे। दुनिया में भी क्या कहते हैं, रोज रोज एक एप्पल खाओ, सेब खाओ, तो उससे क्या होगा, हेल्दी रहेंगे, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, हल्का रहेगा। तो बाबा कहते हैं ज्ञान योग का रोज का एक एक एप्पल है। जैसे जाड़ों के दिनों में उसको खाने में भी डर लगती है ना, तो यहाँ भी ऐसे ही हो रहा है। तो जाड़ों में सब गायब हो जा रहे हैं, मतलब सुबह सुबह नहीं आ सकते हैं, शाम को आएंगे, दिन में आएंगे। तो उस एप्पल के लिए भी क्या कहते हैं, अभी नहीं खा रहे, सुबह दिन में खा लेंगे, शाम को खा लेंगे जब बढ़िया हो जाएगा मौसम। तो बाबा कहते हैं यह तो तुम प्रैक्टिकल देख रहे हो, माया ने सबको बीमार बना दिया है। अब सबको हेल्दी वेल्दी बनाने वाला एक ही बाप है। सूक्ष्म वतन में भी आत्माएं हेल्दी हैं, यहाँ अनहेल्दी आत्माएं हैं। फिर मूल वतन से पहले जब आत्माएं आएंगी तो सुख ही देखेंगी। तो बाप ब्रह्मा द्वारा हमको बहुत सुख देते हैं। अब विनाश तो होना ही है, इस यज्ञ से ही विनाश ज्वाला निकली है। वो लोग राय कर रहे हैं शांति कैसे हो, परंतु यह भी गाया जाता है नर चाहत कुछ और, भई कुछ और की और। शांति भी तब होगी जब विनाश होगा, फिर सभी आत्माएं मुक्ति धाम में चली जाएंगी। विनाश होने के सिवाय और कोई तो उपाय हो नहीं सकता। जब कोई चीज बहुत खराब हो जाती है तो फिर जब नहीं संभलती उसको क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे ये दुनिया अभी पूरी पतित भ्रष्टाचारी हो गई, तो एक को ठीक करने से, दो को ठीक करने से यहाँ शांति नहीं होगी। जब बाबा कहते हैं सब आत्माएं पापी बन गई, और जब ये दुनिया विनाश होगी तभी बाबा कहते हैं शांति होगी। तो बाबा कहते हैं विनाश होने के सिवाय और कोई उपाय हो ही नहीं सकता, यह भी उन्हों को बतावे कौन। इन भीष्म पितामह आदि को तो पिछाड़ी में ज्ञान मिलना है। मनुष्य शांति के लिए उपाय ढूंढते हैं कि आपस में मिलकर एक हो जाएं, परंतु ऐसा तो होना ही नहीं है। तब इतनी आत्माएं, इतनी वैरायटी आत्माएं, वैरायटी धर्म, और बाबा कहते एक हो जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसा तो सतयुग में ही हो सकता है, जहां पर एक धर्म होगा, एक राज्य होगा, एक मत होगी, एक भाषा होगी ना। यहाँ इतनी भाषा वाले, इतने मत वाले, इतने धर्म वाले, तो ये तो एक कभी हो ही नहीं सकते। तब बाबा ने कहा कि जब इसका पूरा विनाश होगा तब शांति होगी। आगे भी विनाश हुआ था, यादव और कौरव भी थे, गीता का भगवान भी आया था। अब पतित दुनिया है, इसमें श्रेष्ठाचारी कोई हो न सके। सबसे श्रेष्ठ हैं लक्ष्मी नारायण, और यही सतयुग में राज्य करते थे। अभी तो भ्रष्टाचार की वृद्धि होती गई है,
तो जरूर विनाश होना ही है। विनाश के बाद ही सब सुख शांति को पाएंगे। सबको समझाना है कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। पहले वही धर्म था, अभी नहीं। फिर से उसकी स्थापना हो रही है। इस समय हम ब्राह्मण हैं, न कि देवता। तो पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, बाबा कहते ब्राह्मण हैं न कि देवता। जब कोई भाषण करने के लिए स्टेज पर आते हैं तो कुछ न कुछ ख्याल करके, विचार करके आते हैं। तो यह बोलेंगे। हमारे बच्चे तो समझते हैं क्या बोलना है। शांति स्थापन करने वाला तो एक ही सद्गति दाता बाप है और वही लिबरेटर है। यह समय ही है सबको वापस जाने का। बोला अभी तो सबको वापस जाना, इसलिए लोग कहते रहते हैं ना, अभी वापस जाना कहा तो फिर वो कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारियां तो क्या कहती हैं, विनाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। तो वापस जाना है, वापस जाना है। विनाश हो गया नहीं, अभी वापस जाना। तो वही तो है, जब पूरी सृष्टि खत्म हो जाएगी तभी तो सब वापस जाएंगे, है ना। बाबा बच्चों से पूछते हैं, बच्चे तुम अपने को सतयुग में चलने के लायक समझते हो? रावण पर विजय पाई है। कहते हैं बाबा विजय पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे। अभी ऊपर नीचे होते रहता है ना, तो क्या कहते हैं कि बाबा अभी तो पुरुषार्थ कर रहे हैं। हाथ तो सब उठाते हैं क्योंकि लज्जा आती है। बाबा कहते हैं अपनी शकल तो देखो, कितना समय बाप को याद करते हैं। और बाबा ने कितना समय कहा है? 8 घंटा। कम से कम, उसमें बाबा क्या कहता है? कम से कम 8 घंटा। ऐसी अवस्था चाहिए जो अंत में कोई भी याद न आए, तब अंतमति सो गति होगी। सोचो कितनी चीजें याद आएंगी। अगर अभी अंत आ जाए तो कितनी चीजें याद आएंगी? याद आएगा? कुछ नहीं आएगा ना। इतनी सारी चीजें याद आएंगी ना। अभी तो बाबा कहते हैं कितनी चीजों में फंसे हुए हैं, और बाबा ने कहा ऐसा अंत समय ऐसा हो जो कोई भी याद ना आए। तो कर्मातीत अवस्था के समीप जा सकेंगे। बाबा कहते जब अंत में कोई याद नहीं आएगा तब अंतमति सोगति होगी और कर्मातीत अवस्था के समीप जा सकेंगे। सदा हर्षित भी तब रहेंगे जब दूसरों की सेवा करेंगे। तुम रूहानी सोशल वर्कर हो, तुम्हारे बिगर रूह को इंजेक्शन कोई लगा न सके। गाया भी जाता है, ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तो आत्मा को अब मालूम पड़ा है कि मुझे सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिल गया है। तो यह आत्मा ने कहा शरीर द्वारा ज्ञान सागर को। अभी मुझे आत्मा का ज्ञान मिल गया, यह आत्मा ने किसके लिए कहा? शिव बाबा। अभी हमको वापस जाना है, तो यह बहुत खुशी की बात है। पुराना चोला छोड़कर नया चोला लेना है। इस कारण नाम ही है श्याम और सुंदर। यदि आत्मा श्याम से सुंदर हो गई तो सतयुग में जाएगी। तुम जानते हो हम सुंदर थे, अब श्याम बने हैं, फिर सुंदर बनेंगे। बाबा सुंदर बनाते हैं और माया रावण श्याम बनाता है। काम चिता पर बैठने से श्याम बन जाते हैं। तो यह बड़ी समझने की सहज बातें हैं। नॉलेज तो स्टूडेंट की बुद्धि में नंबरवार ही धारण होता है। कोई तो बहुत डल हेड हैं, टीचर कहते हैं पढ़ने वाले बहुत डल हैं, देह अभिमान बहुत है। आत्म अभिमानी रहे तो सदा हर्षित रहे। देह अभिमान आता है तो थोड़ा थोड़ा में बाबा कहते मुरझा जाते हैं। आत्मा को देखें, आत्मा अपने भाई को देखकर खुश होती रहे। लौकिक दुनिया में भी अपने को देख के तो खुश होते हैं, लेकिन दूसरे को देख के
है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे अगर आत्मा आत्मा भाई भाई समझेंगे तो फिर तो जो आत्मा उन्नति करेगी उसको देख के खुशी होगा। जैसे लौकिक में क्या होता है, अपना कोई उन्नति कर रहा है तो खुशी होगी, बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरा कर रहा होगा तो लगेगा ना ये क्यों कर रहा है ना, इसका तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसका ऐसा क्यों हुआ। और बाबा कहते जब आत्मा आत्मा भाई भाई समझेंगे तो बोला हाँ, जो जिस आत्मा ने किया वो आत्मा के प्रति खुशी होगी। तो बाबा कहते हैं अपने भाई को देखकर खुश होती रहे, बाबा बच्चों को देखकर खुश होते हैं। बाबा कहते बच्चे मैं आया हूं तुमको माया से लिबरेट कर वापस ले जाने। इस तन में शिव बाबा की प्रवेशता होती है, वह भी जरूर भ्रुकुटी के बीच में ही आएंगे। ऐसे थोड़े ही ऊपर से गंगा बहेगी, शंकर की जटाओं से क्या दिखाया, गंगा बहेगी। तो बाबा कहते ऐसे नहीं। शिव की सवारी बैल पर दिखाते हैं, बैल की भ्रुकुटी में शिव का चित्र दिखाया है। आत्मा तो जरूर भ्रुकुटी में ही रहेगी, तो आत्मा का स्थान है जरूर वहां ही बैठेगी, जहां आत्मा की जगह है आत्मा वहीं तो आकर बैठेगी। गुरु लोग अपने चेले को बाजू में बिठाते हैं, तो वह सतगुरु भी आकर बाजू में बैठते हैं। गुरु ब्रह्मा कहते हैं विष्णु को व शंकर को गुरु नहीं कहेंगे, तो ही ब्रह्मा फिर विष्णु के दो रूप बनते हैं, जाकर के लक्ष्मी और नारायण बनते हैं। गुरु तो शिव को कह सकते हैं क्योंकि सबकी सदगति करते हैं। ब्रह्मा भी कोई गुरु नहीं है, गुरु तो कौन है, शिव। तो ऊंचे ते ऊंच फिर भगवान, तो कितना अच्छी रीति समझाया जाता है कि कोई भी देहधारी सतगुरु नहीं, सदगति दाता तो एक ही ऊंचे ते ऊंच बाप है। तो बाबा कहते कितनी अच्छी रीति समझाया जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, सदा हर्षित रहने के लिए आत्म अभिमानी बनना है। सदा हर्षित रहने के लिए आत्म अभिमानी बनना है। हम आत्मा भाई भाई हैं, यह दृष्टि पक्की करनी है। हम आत्मा भाई भाई हैं, यह दृष्टि पक्की करनी है। दूसरा पॉइंट है, रूहानी सोशल वर्कर बन आत्मा को ज्ञान का इंजेक्शन लगाना है। रूहानी सोशल वर्कर बन आत्मा को ज्ञान का इंजेक्शन लगाना है। सबकी रूहानी सेवा करनी है। सबकी रूहानी सेवा करनी है। वरदान है आज का, संतुष्टता के आधार पर दुआएं देने और लेने वाले सहज पुरुषार्थी भव। संतुष्टता के आधार पर दुआएं देने और लेने वाले सहज पुरुषार्थी भव। बाबा कहते सर्व की दुआएं उन्हें मिलती हैं
जो स्वयं संतुष्ट रहकर सबको संतुष्ट करते हैं। जहाँ संतुष्टता है वहाँ दुआएं, जो तृप्त है तो अपने आप उसके अंदर से दुआएं निकलेंगी। यदि सर्व गुण धारण करने व सर्व शक्तियों को कंट्रोल करने में मेहनत लगती हो तो उसे भी छोड़ दो। सिर्फ अमृत वेले से लेकर रात तक दुआएं देने और दुआएं लेने का एक ही कार्य करो तो इसमें सब कुछ आ जाएगा। जब इधर कोई चीज में मेहनत लगती है तो उसको क्या करो, उसको बाबा कहते भले छोड़ दो, लेकिन बाबा कहते अगर बाबा को याद करेंगे, खुद संतुष्ट रहेंगे तो दूसरे भी संतुष्ट रहेंगे। अभी खुद पुरुषार्थ कर रहे हैं और उसमें मेहनत कर रहे हैं, बुद्धि लगा रहे हैं, और दूसरा कुछ पूछेगा भी तो अपना तो खुद ही डिस्टर्ब है, तो दूसरे को संतुष्ट कैसे करेंगे। तो बाबा कहते यदि सर्व गुण धारण करने व सर्व शक्तियों को कंट्रोल करने में मेहनत हो तो उसे छोड़ दो। सिर्फ अमृत वेले से रात तक दुआएं देने और दुआएं लेने का एक ही कार्य करो तो उसमें सब कुछ आ जाएगा। कोई दुख भी दे तो भी आप दुआएं दो तो सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। और अपने ही पुरुषार्थ में ध्यान रहेगा तो दूसरे को संतुष्ट, हम ही खुद असंतुष्ट होंगे तो अपने आप से फिर दूसरे को संतुष्ट थोड़ी कर पाएंगे। तो बाबा कहते हैं फिर ना तो दुआएं निकलेंगी और ना दुआएं आएंगी। इसलिए बाबा ने क्या कहा, उन चीजों को भले छोड़ दो, लेकिन बाबा कहते हैं अमृत वेले से रात तक बाबा को याद करो और दुआएं दो और दुआएं लो। स्लोगन है, जो समर्पित स्थिति में रहते हैं, जो समर्पित स्थिति में रहते हैं उनके आगे सर्व का सहयोग स्वतः समर्पित हो जाता है। जो समर्पित स्थिति में रहते हैं उनके आगे सर्व का सहयोग स्वतः समर्पित हो जाता है। ये कार्य तो किसका, बाबा का। तो बाबा कहते हैं दूसरी आत्माएं भी अपने आप सहयोगी बन जाती है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं,